दोस्तों, आज की कहानी है एक अनजान आगंतुक की जो समय की सीमाओं को लांघ कर आया है। यह कहानी विज्ञान, रोमांच और रहस्यों से भरी है। चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं। यह कहानी शुरू होती है हमारे 4 वैज्ञानिकों से जो अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। मैं डॉ ऋषि वर्मा एक प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद हूं। तारों और ग्रहों की गति और उनके समय के साथ बदलते व्यवहार को समझने में निपुण हूं। मैं अंतरिक्ष में होने वाले विचलनों और अनियमितताओं का अध्ययन करता हूं। मेरे पास गणनाओं का एक विशाल भंडार है जो मुझे विभिन्न खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। मैं डॉ कविता शर्मा एक क्वांटम भौतिकीविद हूँ। क्वांटम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में माहिर हूँ। समय और अंतरिक्ष की गूढ़ गुत्थियों को खोलने में सक्षम हूँ और मेरे पास ऐसी तकनीकें हैं जो समय यात्रा की संभावनाओं को तलाशने में मदद करती हैं। मैं डॉ अर्जुन मेहता एक इंजीनियर हूँ। विभिन्न उपकरण और मशीनों को बनाने और सुधारने में दक्ष हूँ। मैंने समय यात्रा के लिए एक मशीन बनाई है जो समय की धारा में यात्रा करने की क्षमता रखती है। मेरी तकनीकी विशेषज्ञता से मैं समय यात्रा की चुनौतियों का समाधान करता हूँ। मैं डॉ माया कपूर एक इतिहासकार हूँ। इतिहास की गहराइयों में जाकर अतीत की घटनाओं को समझने में माहिर हूँ। समय के रुख को समझने वाली और ऐतिहासिक घटनाओं को उनके असली संदर्भ में प्रस्तुत करने की क्षमता रखती हूँ। एक दिन डॉ अर्जुन मेहता एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर डेटा की जांच कर रहे थे जिसमें समय के विचलन की अनियमितता दिखाई दे रही थी। यह देखो, यह समय में एक विचलन है। यह असंभव है, परंतु हमारे गणनाओं के अनुसार यह सच है। यह एक अनोखा मौका है। हमें तुरंत जांच करनी चाहिए। हो सकता है कि यह अतीत या भविष्य से कोई संदेश हो। तभी एक तेज रोशनी लैब को भर देती है और एक आकृति केंद्र में प्रकट होती है। आकृति प्राचीन लेकिन भविष्य के वस्त्र पहने हुए थी। मेरा नाम अरिन है। मैं एक समय यात्री हूँ। यह कैसे संभव है? मैं एक भविष्य से आया हूँ जहां समय और अंतरिक्ष की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं। यह एक क्रोनोमेट्रॉन है जो समय की धारा को नियंत्रित कर सकता है। यह तो इतिहास में वर्णित कुछ उपकरणों जैसा दिखता है। अगर यह सही है तो हम इसे कैसे प्रमाणित करें? इसे देखिए, यह आपको समय की धारा में यात्रा कराने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिक उपकरण का परीक्षण करने का निर्णय लेते हैं और समय की यात्रा पर निकलते हैं। हम सभी को तैयार रहना चाहिए। यह यात्रा खतरनाक हो सकती है। हमें इसे समझने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उपकरण सक्रिय होता है और टीम को प्रकाश और ध्वनि के भंवर में ले जाता है। वे एक भविष्य के शहर में पहुंचते हैं जहां उन्नत तकनीक और उड़ने वाले वाहन हैं। यह मेरा समय है। देखिए, यहां विज्ञान ने कैसे सीमाओं को पार किया है। यह अद्भुत है, परंतु क्या इससे हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान मिल सकता है? वैज्ञानिक विभिन्न तकनीकों और उनके उपयोग को समझने के लिए शहर का निरीक्षण करते हैं। वे देखते हैं कि यहां ऊर्जा का स्रोत अनंत है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत हैं और बीमारियों का नामो निशान मिट चुका है। शिक्षा का स्तर भी उच्चतम है जहां हर व्यक्ति को ज्ञान की सभी शाखाओं में पारंगत किया जाता है। यहाँ की तकनीकें हमारे समय से बहुत आगे हैं। हमें इन्हें समझने और अपनाने की आवश्यकता है। यहाँ की क्वांटम तकनीकें अद्वितीय हैं। हमें इन्हें अपने अनुसंधान में शामिल करना चाहिए। यहाँ के इतिहासकारों ने अतीत को जीवंत रखा है। हमें भी अपने इतिहास को संरक्षित रखने के लिए ऐसे उपाय अपनाने चाहिए। टीम वापस अपने समय में लौटने का निर्णय लेती है। अब समय है वापस लौटने का। टीम फिर से प्रकाश और ध्वनि के भंवर में प्रवेश करती है और अपने समय में लौट आती है। वे नए ज्ञान और समझ के साथ अपने समय में लौटते हैं। यह अनुभव अविस्मरणीय था। हमें इस ज्ञान का उपयोग अपने समय को बेहतर बनाने में करना चाहिए। हाँ, समय यात्रा केवल भविष्य की यात्रा नहीं है। यह हमारे वर्तमान को समझने का भी एक तरीका है। हमें इस ज्ञान को अपने अनुसंधान और प्रयोगों में शामिल करना चाहिए।
हमें अपने इतिहास को संरक्षित रखने और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार 4 वैज्ञानिकों ने समय की यात्रा की और भविष्य का एक अंश अपने साथ लाए। यह अनजान आगंतुक केवल एक यात्री नहीं था, बल्कि एक संदेशवाहक था, जो हमें यह सिखाने आया था कि समय और स्थान केवल अवधारणाएं हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, अनजान आगंतुक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।